जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सच्चे पातशाह जियो मेरा दे मालका। सच्चे पातशाह हमेशा सब दे सिर ते अपना प्यारा प्यारा हथ रखो। मेहरा बरसाओ सच्चे पातशाह। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਗਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ सच्चे पातशाह। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गिनती ते नहीं गिनांगी ना गिनन दी औकात है। महाराज गिने बिना ही दिन ते असी कौन होने आ कि ए मेरा सत्संग पहला दूसरा तीसरा असी गिन ही नहीं सकते। ओदी मेहरां ओदी मेहरबानियां असी गिन ही नहीं सकते। सच्चे पातशाह जी ओदी। संगत जी कुछ टाइम पहले मेरी कमर में, आप कमर भी नहीं कह सकती, मिडल ऑफ माई बैक बहुत ज्यादा दर्द था। ऐसे जैसे मतलब बैठते उठते लेटते भी ना एक बार आह निकल जाती थी मन से कि ओह दर्द है दर्द है। एक बार सुबह मैं अमृत वेले उठी और मैंने सच्चे पातशाह के आगे अरदास लाई, गुरु जी बहुत दर्द है, बहुत ही ज्यादा दर्द है। ऐसे कहकर अमृत वेला करके, क्योंकि हम लोग सुबह काफी जल्दी उठ जाते थे। जैसे एक्चुअली तो अमृत वेला जल्दी क्या, लेकिन हम लोग रेगुलर इंसान हम लोग वापस जाके सो जाते हैं। तो हम ऑलमोस्ट 3 बजे उठ जाते थे। फिर उसके बाद गुरु जी के अमृत जाप करना और फिर जाके सो जाना। तो ऐसे ही मैंने अमृत वेला किया और थोड़ी देर ही मतलब एक बार अच्छे से उनका नाम जपा और फिर मैं जाकर लेट गई। संगत जी आप जानते हो हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि संगत जी क्या आप मानोगे, क्योंकि हमें पता है वो करते हैं जो सबकी समझ से दूर है। तो हमें तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि आप मानोगे, क्या आप यकीन करोगे। ऑफ कोर्स वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं लेटी तो आप मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा, क्योंकि मैं अरदास लगा के मुझको बहुत दर्द थी, तो मेरी जो पीठ पर मुझे साफ गुरु जी के हाथ फील हुए, वो गदगदे हाथ और इतनी गर्मैश, इतनी गर्म वेव्स आ रही थी उस हाथ से। और मेरी उस समय आंखें बंद थी और मैंने हल्की सी मुड़ी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी एक तरफ मैं अपनी लेफ्ट साइड होकर लेटी हुई थी। तो गुरुजी के सारे हाथ मुझे पता लग रहे हो, मेरी पीठ मेरी गर्दन से नीचे कमर तक वो अपने हाथ फिरा रहे हैं। आई फेल्ट और इतनी गर्माहट और मैंने हल्की सी अपनी उसी तरफ लेटे हल्की सी आंखें खोल के मुस्कुरा के अंदर ही कहा, शुक्राना मेरे मालिक, किन्ना ध्यान है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ मालिक दया दे हे दयावान। बस हुणे किया और तुसी आ भी गए। किड्डा वड्डा दिल मेरे सच्चे पातशाह जी दा, किन्ना वड्डा दिल। उन्होंने आके मैनू ठीक कर दिता। संगत जी उस तो बाद मैनू कदी वो दर्द नहीं होया, कदी भी नहीं होया। सच्चे पातशाह किन्ने रहम ने, किन्ना प्यार उस पिओ नू साडे नाल। हुण दूसरा मैं तुहानू एक होर सत्संग सुणानी आ। जस्ट इट्स हैपन यस्टरडे। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि वी वर यूज्ड टू बी अ बिजनेस पार्टनर। सो वी हैड सम, हम लोगों के बीच में कुछ ऐसी समस्या हो गई कि वी जस्ट हमने पार्टनरशिप तोड़ दी एंड वी जस्ट मूव्ड। सो उसके बाद क्या हुआ, अब थोड़े 8 साल बाद वो मुझे दोबारा मिली। अंशी उसने मुझसे पूछा कि तू कहाँ रहती है, ये है वो है। मैंने उसको घर लेके आई, तो वो शर्म से आई कि भी ओके। तो थोड़ा होता है ना इतने साल बाद, और जो हमारे बीच में जो हो गया था उसकी वजह से कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिल्टी है। तो वो आई, मुझे भी, मैं एकदम हैरान हो गई कि गुरुजी ने ये क्या हो गया, जिस होता है ना ये क्या हो गया, कैसे मिल गई ये, कि जब पता था कि ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। बट गुरुजी शायद ये होता है कि हमें गेट ओवर हो जाना चाहिए, इस चीज को छोड़ दो, आप हंसते खेलते जिंदगी बिताओ। वापस मिली, मेरे हस्बैंड
मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे अंकल जी ने कहा कि इसको बोल कि घर पर आए, तो मैंने उसको बोला, सो शी केम विद अस। सो वो आई, बैठी, फिर उसके बाद उसका एक बार फिर फोन आया, फिर यस्टरडे आप समझ लीजिए ये था मई मई 10th। तो ये आई मेरे घर पे, नहीं इसका मुझे फोन आया, कहती है तू क्या कर रही है, मैंने कहा मैं तो घर पर हूँ, बोलो। तो कहती है मैं आ जाओ, मेरे लिए चाय बनाएगी। वो थाई थाई लड़की है वो। तो मैंने कहा हाँ हाँ तू आ जा, उसको पता है इंडियन टी। तो फिर उसने मेरे को बड़े आराम से बोला, कहती है मैं बहुत बीमार हूँ, तू घबराएगी तो नहीं तो मैंने कहा नहीं तू आ जा, कोई कोई मसला नहीं, तू आ जा। तो कहती ठीक है। फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से बोला आई एम हंग्री। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने योगर्ट करी यानी कड़ी बनाई हुई है, आ जा, आई गोना मेक फॉर यू राइस। कहती है ओके मेक अ राइस फॉर मी। तो वो आई, तो उस उसको बहुत तेज बुखार था। तो मेरे को पता तो था इसको बुखार है, मैंने उसको चाय वाय पिलाई। थोड़ी देर बाद मतलब जैसे जो मैं कर सकती थी आई डिड। उसको उसके पास अपनी मेडिसिन थी, शी केम फ्रॉम डॉक्टर। तो वो अपना लेटी, उसने आराम किया, फिर उसने कहा अच्छा मैं चलती हूँ, चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद मेरे को भी वही होने लग गया। तो मैं काफी, मेरे को बहुत बहुत मतलब मेरे को भी तबीयत रात को खराब हुई। सो मैंने मेडिसिन वगैरह सब ली और मैं सो गई। सुबह उठी, मेरी सिस्टर का फोन आया, कहती क्या हुआ। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब नहीं, आई थिंक आई गॉट फ्रॉम जैन। तो उसने कहा ओ ओके। कहती फिर एकदम कहा रुको रुको, ये मैसेज तो मुझे आया था कि गुरुजी का मैसेज था आज मैं तेरे मैं तेरे घर ऐसे तू जिदी सेवा की ओ मैं सी जा, मैं तेरे सारे कष्ट नाल लेके चला गया। आई वॉज शॉक्ड। मैं क्या हाँ। कहती दीदी मेरे पास कोई नहीं आया, तो इसका मतलब ये मैसेज आपके लिए था और मैं जरिया बनी आपको बताने का कि गुरुजी आए और आपके सारे कष्ट लेकर वो चले गए, जो जिसकी आपने सेवा की। तो वो नहीं, वो तो गुरुजी थे। और मैंने कहा हाँ मेरे को अब याद आ रहा है कि मेरे को मैसेज आया था कल, 2-3 बार मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आवांगा, मैं तेरे घर आ रहा, ऐसे ऐसे करके। गुरुजी मैं इतनी हैरान, मैं क्या वाह गुरु, सच्ची वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु। मेरे सच्चे पातशाह तोड़ा पार ही नहीं, मेरे मालिक तुसी चरण पाए सच्चे पातशाह। हे मेरे सच्चे पातशाह, सब दे उत्ते अपनी मेहर करो, सब दे उत्ते अपनी मेहर करो। नहीं नहीं साडे ते इन्ना प्यार मालिक, इन्ना प्यार। सच्चे पातशाह सी जरूर साडे सच्चे पातशाह साडे कोई करम ही ने जो मालिक ने साडे ते दया कीती, अपना प्यार बरसा रहे ने। संगत जी असी किन्ने भाग्यशाली हां, कितने लकी हैं हम लोग, कुछ कह ही नहीं, मतलब शब्द नहीं आ रहे। ये अंदर का प्यार ना आप एक्सप्लेन, आप शो ही नहीं कर सकते। इतना मेरे अंदर से इस समय मेरे ऐसे लग रहा है बाजुओं में से कुछ निकल रहा है, इतना मीठा मीठा, इतना प्यार आ रहा है मेरे को गुरुजी पर। मालिक दया करो सच्चे पातशाह, बस अपने चरना वाल ध्यान लगाए रखना मालिक, एवें ही दया रखना। असी ते पापी हां मालिक, तुसी ते बहुत ही रहम है मेरे मालिक दे दिल च, इन्ना रहम है सच्चे पातशाह। संगत जी मैं अमेरिका में रहती हूँ, सो यू कैन टेल कि यहाँ पर वो बातें ही नहीं है। मेरे आजू बाजू इतनी संगत नहीं है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, इफ यू हैव टू गो, तो बहुत दूर दूर संगत है। लेकिन आप सोच नहीं सकते, मुझे अपने घर भरा भरा लगता है, क्योंकि गुरुजी हैं यहाँ पर मेरे साथ। मेरे बाप है यहाँ पर, जिसने दुनिया बनाई, हमको बनाया। मेरे सच्चे पातशाह जीओ है ने थे, इतना सुकून है। बस यही है कि मालिक इंडिया बुलाएं और तुहाडे दर ते आके असी अपना मत्था टेकिए, अपनी गलतियां बख्शवाइए, अपना नक रगड़िए। और सच्चे पातशाह सानू पता है ओदे दिल च ना रहम है, ना प्यार है, ओ सानू फिर गले ना लाणगे कि आओ मेरे बच्चिओ, तुसी क्यों फिकर करदे हो, तुहाडा प्यो है वे इत्थे। संगत जी बड़े ही लकी हां असी, बहुत ही लकी हां। सच्चे पातशाह खुद साडे आजू बाजू रहिंदे ने, साडे ते हर समय उन्हां दी निगाह है। बहुत प्यारे ने, सानू सिखांदे ने, डांटदे भी ने, प्यार भी करदे, गले नाल भी लांदे ने। मेरे सच्चे पातशाह बहुत ही प्यारे, असी बड़े खुश नसीब हां, सानू मालिक दा प्यार मिलिया होया है। संगत जी हुण मैं अपना
ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकती मेरे अंदरों कितना प्यार आ रहा है गुरु जी पर, मेरे को मेरे मालिक पर। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कोई भी गलती होए, इस प्यार विच मैं बह के बहुत कुछ शायद बोल गई हूँ, जे गलती होई होए ते हाथ जोड़ के तुहाडे सारे अगे ते महाराज जी मेरे गुरु जी पातशाह दे अगे अरदास है, मैनू माफ करना, मैं तुच्छ प्राणी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज जी दा।